अगर आप हेल्दी खाने के बावजूद या कम खाना खाने के बावजूद, रेगुलर एक्सरसाइज करने के बावजूद भी वज़न नहीं कम कर पा रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए है। काफ़ी लोगों को एक रीज़न पता नहीं होता कि उसकी वजह से वज़न जो है बढ़ता ही जाता है या वज़न कम नहीं होता। तो उसी के बारे में ये वीडियो मैं बात करने वाली हूँ। तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्पेशली उन लोगों के लिए बहुत सारे एफर्ट्स लेने के बाद भी उनका वेट लॉस नहीं होता है। सो मेरा नाम है डॉक्टर स्मिता भोयर पाटिल। मैं एक होलिस्टिक डॉक्टर एंड न्यूट्रिशनिस्ट हूँ। मैं पीएचडी क्लिनिक पुणे की फाउंडर हूँ। तो देखिए, अगर आप बहुत सारी चीज़ें ट्राई कर रहे हो, आप कम खाना भी खाते हो, कभी कभी आप एक्सरसाइज भी करते हो, हेल्दी खाने की कोशिश करते हो, बाहर का अवॉइड करते हो, उसके बावजूद भी अगर आपका वज़न कम नहीं हो रहा है तो उसका कारण हो सकता है स्ट्रेस में क्या क्या बॉडी में चेंजेस होते हैं, वज़न क्यों कम नहीं होता है, उसके बारे में डिटेल में हम बात करेंगे। सो जब भी हमारी बॉडी अंडर स्ट्रेस होती है तब बॉडी में एक स्ट्रेस हार्मोन है जिसका नाम है कॉर्टिसोल, वो बढ़ने लग जाता है। वैसे स्ट्रेस तो हमेशा सबको ही रहता है, बट बॉडी में स्ट्रेस कम ज़्यादा होते रहता है। बट कुछ लोगों को कंसिस्टेंट स्ट्रेस होता है, उनकी बॉडी हमेशा स्ट्रेस के अंडर होती है। तो उस कंडीशन में क्या होता है, कॉर्टिसोल जो है वो हमेशा ही हाई रहता है। और जब कॉर्टिसोल हाई होता है तब बॉडी को ऐसा लगता है कि बॉडी में कुछ तो हार्मफुल एक्टिविटीज़ होने वाली है, और जो रिस्पॉन्स बॉडी देती है उसको बोलते हैं फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स, या फिर इसको सर्वाइवल मोड भी बोलते हैं। तो जब ऐसा सिचुएशन आता है तब बॉडी फैट स्टोरेज को प्रमोट करती है, मतलब हमारी बॉडी जो है वो फैट को जमा करती है या स्टोर करने लग जाती है, और फिर कैलोरीज को बर्न करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। इसके लिए फिर आप कितना भी हेल्दी खाओ या कम खाना खाओ, आपका वज़न कम नहीं होता। और ये जो कैलोरीज है वो स्टोर होती है हमारे अब्डोमिनल एरिया में, स्पेशली बेली एरिया में। इसके लिए स्ट्रेस की वजह से बेली फैट बढ़ने लग जाता है। फिर कुछ लोगों में जो स्ट्रेस या इमोशंस का रिस्पॉन्स अलग आता है, उसको बोलते हैं इमोशनल ईटिंग। तो जब भी वो डिस्टर्ब होते हैं या बहुत ही दुखी होते हैं तो वो स्ट्रेस को या इमोशंस को कोप अप करने के लिए उनको क्रेविंग होती है ख़राब खाने की, स्पेशली मीठा खाने की या जंक फूड खाने की। और ये भी चीज़ें बहुत सारे लोग करते हैं कि जब भी स्ट्रेस के अंडर होते हैं, बहुत ज़्यादा इमोशंस के थ्रू जाते हैं, तब बाहर से खाना ऑर्डर करना, मीठी चीज़ें खाना, और फिर ये अनहेल्दी खाने की वजह से कैलोरीज जो है वो बढ़ने लग जाती है और आपका वज़न बढ़ने लग जाता है। इसके बाद मेटाबॉलिज्म भी बहुत स्लो हो जाता है। जब कॉर्टिसोल लेवल हाई होता है तो बॉडी का मेटाबॉलिज्म स्लो डाउन होता है। इसके लिए फिर आप एक्सरसाइज भी करोगे तो भी आपका वज़न कम नहीं होता। सो मेटाबॉलिज्म कम होने की वजह से कैलोरीज जो है वो इजीली बर्न नहीं होती। आप कितना भी एक्टिविटीज़ करो, बहुत ही कम कैलोरीज बर्न होती है। और इवन आप कम खाना भी खाओ, आपका बॉडी जो है ज़्यादा कैलोरीज यूटिलाइज नहीं करता। इसके लिए स्ट्रेस के अंडर मेटाबॉलिज्म भी स्लो होता है और वज़न कम करना बहुत ही मुश्किल होता है। फिर अगला जो है आपका नींद डिस्टर्ब हो जाता है, और नींद डिस्टर्ब हो जाता है तब जो हंगर रेगुलेटिंग हॉर्मोन्स है वो भी डिस्टर्ब हो जाते हैं, स्पेशली ग्रेलिन एंड लेप्टिन। तो ये दो जो हॉर्मोन्स है जिससे हमारे बॉडी को पता चलता है कि हमें कब भूख लगी है या कब खाना हमें कम कर देना चाहिए। बट जब ये हार्मोन्स डिस्टर्ब हो जाते हैं तो बॉडी को हमेशा ही कुछ ना कुछ क्रेविंग होती है, हमेशा भूख लगती रहती है, और कौन से समय पे खाना खाना स्टॉप कर देना चाहिए पता नहीं चलता, और फिर आप ओवर ईटिंग करना स्टार्ट कर देते हो। इसके लिए जो स्ट्रेस है वो आपका नींद डिस्टर्ब करके ये हार्मोन्स को भी डिस्टर्ब कर देता है। फिर जब भी बॉडी स्ट्रेस के अंडर होती है तब एनर्जी लेवल बहुत ज़्यादा डाउन होता है, और एनर्जी लेवल कम होने की वजह से जो भी बॉडी में मोटिवेशन है वो चला जाता है। फिर आपको एक्सरसाइज करने का मन नहीं करता, और एक सेडेंट्री लाइफस्टाइल जो है वो आप फॉलो करने लग जाते हो। और वो सेडेंट्री लाइफस्टाइल से क्या होता है, फिर वज़न और ज़्यादा बढ़ने लग जाता है। तो ये रीज़न्स है कि आपको जब भी स्ट्रेस होता है तो वज़न बढ़ने लग जाता है, या फिर आपका वज़न कितनी भी चीज़ें फॉलो करके भी कम नहीं होता। तो फिर ऐसे कंडीशन में क्या करना चाहिए, मैं आपको ये सजेशन दूंगी कि आपको हमेशा देखना है कि आप स्ट्रेस में हो या नहीं हो। हमें पता चलता है कि हम स्ट्रेस के अंडर है कि नहीं। सो आपका अगर मूड बहुत ही ज़्यादा खराब है, आप बहुत ज़्यादा इरिटेबल हो, आपका नींद बहुत ही डिस्टर्ब हो रहा है, तो फिर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हो। ऐसे सिचुएशन में आपको डाइट, एक्सरसाइज, ये चीज़ें पहले फॉलो नहीं करनी। आपको स्ट्रेस कम करने के लिए हमेशा स्टेप्स लेने चाहिए, जैसे कि आप योगा, मेडिटेशन, ये आप रेगुलरली करना स्टार्ट करिए ताकि आपका स्ट्रेस जो है वो कम हो जाए, आपको जो मोटिवेशन है वो आना स्टार्ट हो जाए। इसके लिए आप रेगुलरली कुछ ना कुछ फॉर्म का योगा या मेडिटेशन करिए। मैं ये भी एक चीज़ रेकमेंड करूँगी, आप वॉक स्टार्ट करिए, बहुत ज़्यादा हेवी एक्सरसाइज मत करिए, तो आपको भी एक सेटिस्फैक्शन मिलेगा कि आप कुछ ना कुछ चीज़ें कर रहे हो। फिर आपको रेगुलरली आपका वजन चेक करना बिल्कुल भी बंद कर देना चाहिए, क्योंकि आपको उसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो सकता है, क्योंकि आप फिर हमेशा ये सोचोगे कि मैं इतनी सारी चीज़ें फॉलो कर रही हूँ फिर भी मेरा वजन कम क्यों नहीं हो रहा है। तो आपको रेगुलरली या रोज़ जो वजन आप चेक करते हो उसको चेक करना बंद कर देना चाहिए। और फिर आपको नींद को प्रायोरिटाइज करना है, आपका नींद अच्छे से कैसे हो उसके ऊपर ध्यान देना है। आप टाइम पे सोने की कोशिश करिए, टाइम पे उठने की कोशिश करिए। धूप है, स्पेशली सनलाइट है,
को आप मॉर्निंग में लीजिए। और जब भी आप धूप में जाते हो, जो सनलाइट है आपके आंखों पे पड़ती है, तब एनर्जी बूस्टिंग हार्मोन जिसको सेरोटोनिन बोलते हैं वो भी बूस्ट होता है और फिर आपको एक्सरसाइज करने का मन करता है, आपका मूड भी अच्छा होता है। तो ये सारे स्टेप्स आप ले सकते हो आपका स्ट्रेस कम करने के लिए। और इसी के साथ मैं हमेशा रेकमेंड करती हूँ कि अश्वगंधा एंड मैग्नीशियम, ये सप्लीमेंट, ये दोनों भी जो सप्लीमेंट है वो स्ट्रेस को कम करने के लिए और इवन नींद बराबर से आने के लिए भी हमें हेल्प करती है। अश्वगंधा जो है वो एक एडाप्टोजन है, हमारे बॉडी को स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए, स्ट्रेस को अडाप्ट करने के लिए हेल्प करती है। मतलब स्ट्रेस की वजह से बॉडी को बहुत ज़्यादा नुकसान ना हो, इसके लिए अश्वगंधा काम करता है। और जो मैग्नीशियम है वो हमारे बॉडी को रिलैक्स करता है, हमारे माइंड को रिलैक्स करता है और नींद बराबर से आने के लिए भी मैग्नीशियम जो है वो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है। उसी के साथ मैग्नीशियम जो है वो आपका हार्मोनल इम्बैलेंस की प्रॉब्लम सही करना, आपको डाइजेशन की कोई भी इश्यूज़ है उसको कम करने के लिए भी मदद करता है। आपको भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है तो आप योगा मेडिटेशन के साथ ये 2 सप्लीमेंट्स लेना भी ज़रूर कंसिडर करिए। जब आपका स्ट्रेस लेवल कम हो जाता है तब आप रेगुलर फिर आप डाइट फॉलो कर सकते हो और एक एक्सरसाइज रूटीन फॉलो कर सकते हो, तभी आपको वेट लॉस में मदद होगी। तो अगर आप भी बहुत चीज़ें ट्राई कर चुके हो, आपका वज़न नहीं कम हो रहा है, आपको अगर कोई भी पर्सनलाइज कंसल्टेशन की ज़रूरत है तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और ये वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगता है तो आप आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ भी ये वीडियो ज़रूर शेयर करिए। सो ईट हेल्दी, स्टे हेल्दी एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय।